उपदेश शतकम। पूज्य गुरुदेव के उपदेश एक नज़र में। पहला, ईश्वर सत्कर्म से खुश होता है, चापलूसी से नहीं। ईश्वर सत्कर्म से खुश होता है, चापलूसी से नहीं। दूसरा, ईश्वर एक है, उसके मिलने का रास्ता भी एक है, वह है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता के लिए अनेकों प्रकार के साधन करने पड़ते हैं। तीसरा, एक इष्ट की उपासना एवं परिश्रम की कमाई का भोजन अपनी निजात के लिए काफ़ी है। एक इष्ट की उपासना एवं परिश्रम की कमाई का भोजन अपनी निजात के लिए काफ़ी है। चौथा, आप हमेशा कहा करते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। पहली गुरु माँ होती है, इसके बाद पिता तथा तीसरे स्थान पर आचार्य का नंबर आता है। जिसने अपने माता पिता को खुश कर लिया उसी को भक्ति मिलती है। लोक परलोक के देवी देवता उससे खुश रहते हैं। पांचवा, दानम एकम कलयुगे। कलयुग में दान का बहुत महात्म्य है। दान देने से कल्याण होता है। शास्त्र तो 16वां हिस्सा कहता है, लेकिन वह आजकल मुश्किल है। पहले देखिए, खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था तो उसमें से कुछ अंश निकाल कर दान देते थे, लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा लुप्त होती जा रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम हर माह 1% जरूर निकालें तथा उसको अलग रखते जाएं। यह पैसा गरीबों की सेवा में खर्च होना चाहिए। औरतें जो पैसा नहीं कमाती हैं तो उनको जो पैसा उनके खर्च के लिए मिलता है, जैसे तेल, साबुन, साड़ी या चूड़ी आदि खरीदने वास्ते, उसमें से कुछ बचाएं तथा उसको गरीबों की मदद में या परमार्थ में खर्च करें, तभी राम नाम में बढ़ोतरी होगी। छठवां, ईश्वर का नाम राम, कृष्ण, शंकर या दुर्गा नहीं है, यह सब वर्णात्मक नाम है। ईश्वर का असली नाम सबके हृदय में गुप्त है, जो सतगुरु के संपर्क में आने से स्वतः महसूस होने लगता है। सातवां, जब फूल खिलता है तो भंवरों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही महक सूंघ कर चले आते हैं। वैसे ही जब आध्यात्मिक प्रकाश हृदय में उदय होता है तो आत्मविद्या के जिज्ञासु अपने आप चले आते हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आठवां, घर में सुबह शाम बच्चों के साथ प्रार्थना भजन होना चाहिए। हो सके तो पूरा परिवार साथ बैठे, इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है तथा इसका प्रभाव पास पड़ोस के घरों में भी पड़ता है। नौवां, अपना अभ्यास घर का करके ही सत्संग में आना चाहिए। 10वां, पूजा का सबसे अच्छा समय 2:45 से 3:45 सुबह तथा दूसरे नंबर का 3:45 से 4:45 सुबह तथा तीसरे नंबर का 4:45 से 5:45 सुबह का होता है। इसके बाद की पूजा मन बहलाव के लिए होती है। हाँ, सत्संग का समय सबके सहूलियत के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन अपना अभ्यास निश्चित समय पर हो जाना चाहिए। 11वां, पूजा में नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन नागा का मतलब 1 साल पीछे। पूजा में नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन नागा का मतलब 1 साल पीछे। 12वां, इष्ट यानी गुरु के चुनाव में देरी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जब गुरु का निर्धारण सिलेक्शन हो गया और उनसे नाम की प्राप्ति हो गई, जब गुरु का निर्धारण हो गया और उनसे नाम की प्राप्ति हो गई तो दूसरे का ख्याल नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यभिचारिणी भक्ति होगी। पूरा श्रद्धा विश्वास जब तक एक इष्ट में नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती।
13वां। कोई भी सत्संग करा रहा हो अपने इष्ट के ख्याल में ही रहना चाहिए। कोई भी सत्संग करा रहा हो अपने इष्ट के ख्याल में ही रहना चाहिए। कहीं से कुछ अच्छी बात मालूम हो तो सोचना चाहिए कि हमारे इष्ट ही इनके रूप में समझा रहे हैं या बतला रहे हैं। कोई भी सत्संग करा रहा हो अपने इष्ट के ख्याल में ही रहना चाहिए। कहीं से कुछ अच्छी बात मालूम हो तो सोचना चाहिए कि हमारे इष्ट ही इनके रूप में समझा रहे हैं या बतला रहे हैं। आप सदा कहा करते थे कि महर्षि शिवव्रत लाल बाबा फकीर चंद से बराबर कहते थे कि फकीर सबसे कह दो कि गुरु कहीं आता जाता नहीं है। आप सदा कहा करते थे कि महर्षि शिवव्रत लाल बाबा फकीर चंद से बराबर कहते थे कि फकीर सबसे कह दो कि गुरु कहीं आता जाता नहीं है। शिष्य का श्रद्धा विश्वास ही सब कुछ करता कराता है। आपका कहना था कि जिस साधक में मजहब का ख्याल बाकी है उसको अंतिम पद तक पहुंचने में संदेह है। आपका कहना था कि जिस साधक में मजहब का ख्याल बाकी है उसको अंतिम पद तक पहुंचने में संदेह है। 16वां। राम नाम में किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। राम नाम में किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आंख मूंदे चल दिए। गुरु कृपा से कुछ हर्ज नहीं होगा। हमारे यहाँ निज कृपा का ज़्यादा महत्व है। गुरु कृपा एवं ईश कृपा तो हमेशा रहती है, लेकिन बिना निज कृपा के कुछ नहीं हो सकता। निज कृपा का मतलब होता है कि अपनी कृपा। अपनी कृपा यह है कि सत्संग में जाना तथा अगर नींद सुबह समय से खुल जाती है तो गुरुदेव के बतलाए हुए अभ्यास को बिना नागा एवं बिना आलस्य करना। अपनी निज कृपा यह है कि सत्संग में जाना तथा अगर नींद सुबह समय से खुल जाती है तो गुरुदेव के बतलाए हुए अभ्यास को बिना नागा एवं बिना आलस्य करना। साधन जैसे बतलाया गया है उसी तरह करना। अपने मन से साधन में तब्दीली नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अपने मन से करना हो या कहीं पढ़कर या सुनकर करना हो तो अपने इष्ट से पूछकर ही करना चाहिए। मन मत साधन से तरक्की आत्मिक धार रुक जाती है। मनमत साधन से तरक्की आत्मिक धार रुक जाती है। आपका कहना था कि सब सत्संगी भाइयों को अपने माता पिता, सास ससुर, नाना नानी वास्ते शांति पाठ नियमित प्रतिदिन करना चाहिए। आपका कहना था कि सब सत्संगी भाइयों को अपने माता पिता, सास ससुर, नाना नानी वास्ते शांति पाठ नियमित प्रतिदिन करना चाहिए। अगर शरीर में नहीं है तो शांति पाठ के बाद कहना चाहिए कि जो शांति पाठ का स्वभाव फल हो वह फला फला की आत्मा को मिले, तथा अगर जिंदा हो तो कहना चाहिए कि हे गुरुदेव, जो शांति पाठ का फल है यह फला फला के स्वास्थ्य एवं भक्ति मार्ग में सहायक हो। 19वां। जहाँ जहाँ तक निगाह जाए सबके वास्ते प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए, हे ईश्वर, प्राणी मात्र का कल्याण हो। हे ईश्वर, प्राणी मात्र को आपकी भक्ति मिले। हे ईश्वर, प्राणी मात्र धन धान से पूर्ण हो। हे ईश्वर, प्राणी मात्र निरोग हो। जहाँ जहाँ तक निगाह जाए सबके वास्ते प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए कि हे ईश्वर, प्राणी मात्र का कल्याण हो। हे ईश्वर, प्राणी मात्र को आपकी भक्ति मिले। हे ईश्वर, प्राणी मात्र धन धान से पूर्ण हो। हे ईश्वर, प्राणी मात्र निरोग हो। 20वां। भोजन जब सामने आ जाए तो थोड़ा समय वास्ते रुक जाए तथा उसको गुरुदेव को अर्पण कर दे। कहे कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, यानी हे ईश्वर, आपका दिया हुआ
आपको समर्पित करते हैं। सोच लेना चाहिए कि गुरुदेव के हृदय से खूब प्रकाश आ रहा है तथा भोजन में पड़ रहा है तथा उसमें की गंदगी, बुरे विचार धुएं के रूप में सब बाहर निकल रही। इस तरीके से खाना प्रसाद बन जाता है। इसके बाद प्रसाद गुरुदेव की याद में खाना चाहिए। खाना उतना ही लेना चाहिए जितना खा सकें। खाना यानी प्रसाद बर्बाद नहीं करना चाहिए। टीवी साधकों को नहीं देखना चाहिए। अगर लड़का टीवी देखता है तो एक खानदान बर्बाद करता है, और अगर लड़की टीवी देखती है तो 2 खानदान बर्बाद होगा। हाँ, रामायण या धार्मिक चीज़ें देख सकते हैं। आजकल चित्रहार सिनेमा लोग परिवार सहित देखते हैं। उसमें क्या दिखाया जाता है, फिर लड़कियां उसी प्रकार करना चाहते हैं, तो माता पिता उनको ही दोषी ठहराते हैं। इसलिए माता पिता को इसको नहीं देखना चाहिए। भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे इसी माध्यम से ह्रास होता जा रहा है। 22वां, अध्यात्म में उन्नति न करने का कारण आलस्य है। आलस्य ही है। अध्यात्म में उन्नति न करने का कारण आलस्य ही है। सुबह उठना चाहिए तो खूब आँख मुँह पैर धोकर फ्रेश होकर ध्यान में बैठना चाहिए। उसके बाद प्रातःकालीन प्रार्थना ज़ोर ज़ोर से कहना चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा तथा सबके ऊपर भक्ति का संस्कार पड़ेगा। बच्चों को माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम रघुवर प्रिय प्रभुवर पाहिमा, राम रघुवर प्रिय प्रभुवर रक्ष माम कहकर अपनी पढ़ाई लिखाई परिश्रम से करना चाहिए तथा सिनेमा आदि नहीं देखना चाहिए। सुबह उठने के बाद तथा सोते समय 5 बार राम रघुवर कहना चाहिए। 24वां, विद्यार्थियों को हम लोगों से मिलना जुलना ही काफ़ी है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद अन्य क्रियाएं बतलाई जाएंगी। विद्यार्थियों को हम लोगों से मिलना जुलना ही काफ़ी है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद अन्य क्रियाएं बतलाई जाएंगी। 25वां, आपका कहना है कि सब नशा में भांग की नशा सबसे खराब है। यह विवेक को नष्ट कर देता है। हम लोगों की पूजा में विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए जो भांग खाता है वह अध्यात्म मार्ग में उन्नति नहीं कर सकता। शराब के नशे में ज्ञान बना रहता है। इसलिए आपने एक बार कहा था, मुझे कोई 1 लाख रुपया दे और कहे कि शराब पी लो तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन भांग नहीं खा सकता। यानी भांग शराब पीने से भी बहुत खराब है। 26वां, हम लोगों को बिस्तर का ख्याल रखना जरूरी है। अपने बिस्तर पर दूसरे को नहीं सुलाना चाहिए, न तो दूसरे के बिस्तर पर सोना चाहिए। कम से कम एक बेडशीट अपना जरूर बिछा लेना चाहिए। कहीं जाते समय कम से कम एक बेडशीट एवं चद्दर अपने साथ जरूर रखना चाहिए। ऊपर नीचे अपना बिस्तर रहना जरूरी है। नहीं तो जो व्यक्ति उस पर सोता है उसका संस्कार अपने में चले जाते हैं और मन गंदा हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं गए हैं एवं दूसरे के बिस्तर पर लेटना ही है, तो ख्याल करना चाहिए कि गुरुदेव के हृदय से प्रकाश निकल रहा है एवं बिस्तर पर पड़ रहा है तथा उस पर सोने वाले का संस्कार धुएं के रूप में सब बाहर निकल रहा है। इस तरीके से सब बिस्तर प्रकाशमय हो गया। फिर उस पर गुरुदेव की याद में सोना चाहिए। 27वां, 5 साल के ऊपर के बच्चों को अपने बिस्तर पर नहीं सुलाना चाहिए। 5 साल के ऊपर के बच्चों को अपने बिस्तर पर नहीं सुलाना चाहिए। 28वां, औरतों को
दूसरे की साड़ी नहीं पहननी चाहिए, न अपनी साड़ी दूसरों को पहनने के लिए देना चाहिए। यही बात पुरुषों के लिए भी है कि एक दूसरे का कपड़ा, गमछा इत्यादि अपने प्रयोग में न लावें। 29वां, 60 वर्ष के ऊपर वाले मनुष्य अगर सत्संग में आते हैं तो उनकी सफाई होना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी संस्कार इकट्ठा कर लिए होते हैं, इसलिए उनका अगला जीवन सुधरता है। 60 साल के ऊपर वाले मनुष्य अगर सत्संग में आते हैं तो उनकी सफाई होना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी संस्कार इकट्ठा कर लिए होते हैं, इसलिए उनका अगला जीवन सुधरता है। किसी को सत्संग में आने वास्ते नहीं कहना चाहिए। किसी को सत्संग में आने वास्ते नहीं कहना चाहिए। अगर 2-3 बार जिद करे तो लिवा आना चाहिए, लेकिन लिवा आने के पहले गुरुदेव से पूछ लेना चाहिए। खुद किसी को कोई साधन नहीं बतलाना चाहिए जब तक कि गुरुदेव बतलाने की आज्ञा न दें। गुरुदेव उसको अपने स्वभाव के अनुसार साधन उसके स्वभाव के अनुसार साधन बतलाएंगे। ईश्वर को दीन बंधु कहते हैं, कभी अमीर बंधु नहीं कहते हैं। वह दीन दुखियों के बीच रहता है। दीन की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ईश्वर को दीन बंधु कहते हैं, कभी अमीर बंधु नहीं कहते। वह दीन दुखियों के बीच रहता है। दीन की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखें न को, जो रहीम दीन ही लखें, दीन बंधु समहोन। इसलिए गरीबों की मदद हमेशा करते रहना चाहिए। इसी से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। गरीबों की मदद हमेशा करते रहना चाहिए, इसी से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। 32वां, गुरुदेव की सेवा गुरुदेव के मन के मुताबिक ही करनी चाहिए। 33वां, जब गुरुदेव के विचार शिष्य के मन में आने लगते हैं तथा वह बिना कहे ही गुरुदेव के मन के मुताबिक काम करने लगता है, तभी सच्ची हालत समझना चाहिए। जब गुरुदेव के विचार शिष्य के मन में आने लगते हैं तथा वह बिना कहे ही गुरुदेव के मन के मुताबिक काम करने लगता है, तभी सच्ची हालत समझना चाहिए। 34वां, अधिकतर लोग गुरुदेव का ख्याल करते हैं, लेकिन गुरुदेव जिसका ख्याल करते हैं वही भाग्यशाली है। अधिकतर लोग गुरुदेव का ख्याल करते हैं, लेकिन गुरुदेव जिसका ख्याल करते हैं वही भाग्यशाली है। अपने कर्म से, सेवा से जिस प्रकार हो सके गुरुदेव को प्रसन्न करें, जिससे वह याद करने लगे। 35वां, आजकल हर एक संस्था में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर आ गई है, इसलिए कहीं से कुछ अच्छी बात मिले तो ग्रहण कर लेना चाहिए। 36वां, राजी व रजा फकीरी का अंतिम दर्जा है। उसी की इच्छा में राजी रहना चाहिए। हमेशा प्रार्थना होती रहे, हे तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई इच्छा नहीं। हमेशा प्रार्थना होती रहे, हे तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई इच्छा नहीं। 37वां, किसी से सत्संग संबंधी बातचीत के दौरान पहले अपनी क्रिया नहीं बतलानी चाहिए, बल्कि उससे उसके साधन संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जब वह बतला रहा हो तब गुरुदेव के ख्याल में हो जाना चाहिए। इससे उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। अगर मालूम हो जाए कि वह किसी जगह से संबंधित है तो उसके इष्ट में ही उसकी श्रद्धा विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। अगर मालूम हो जाए कि वह किसी जगह से संबंधित है तो उसके इष्ट में ही उसके श्रद्धा विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। अपनी तरफ हरगिज नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय में एक जगह का दाग लग गया है तो उसका हटना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिसके हृदय में एक जगह का दाग लग गया है तो उसका हटना मुश्किल हो जाता है। 38वां, आपका कहना था कि हमारे सत्संग में आश्रम बदलाने की सख्त ममानियत है। हमारे यहाँ हर एक आदमी का घर ही आश्रम है। आज प्रकाश यहाँ है, कल कहाँ होगा कौन जानता है। आज प्रकाश यहाँ है, कल कहाँ होगा कौन जानता है।
हम लोगों की पूजा गृहस्थ आश्रम की पूजा है। गृहस्थ आश्रम में रोजी रोटी कमाते हुए दूसरों को खिलाकर खाने का हुक्म है। यानी संपत्ति लड़ाई झगड़े की जड़ होती है। जहाँ कहीं भी आश्रम बना है वहाँ बाद में परेशानी होती है। हाँ, हमारे पूज्य लाला जी साहब की अंत में एक इच्छा भी थी कि वे अपने जुबान मुबारक से फरमाए हैं कि जीवन भर मैं रूहानियत की दावत देता रहा, लेकिन अब हमको ऐसा महसूस होता है कि सत्संगी भाइयों के घर में एक बड़ा कमरा होना चाहिए जहाँ पर 100-50 आदमी आराम से बैठकर सत्संग कर सकें। राम नाम खूब छिपाकर करना चाहिए, तभी ज़्यादा उन्नति हो पाती है। राम नाम खूब छिपाकर करना चाहिए, तभी ज़्यादा उन्नति होती है। इसलिए यहाँ पर हिदायत दी जाती है कि खूब सुबह की पूजा खूब तड़के कर लें, जब तक कि अन्य लोग सोकर उठें। गुरुदेव की किसी एक ज़ाहरी चीज़ की नकल कर लेनी चाहिए, फिर उसको किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। फिर ज़ाहिरी एवं बातनी सब अपने आप अंदर चली आएंगी। जैसे पूज्यपाद पेशकार साहब अपने गुरु महाराज परम पूज्य लाला जी साहब की तरह थोड़ा बाल आगे रखना शुरू किया और अंत में उनकी शक्ल बिल्कुल लाला जी साहब में तब्दील हो गई। परम पूज्य चचा जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि भाई पेशकार साहब, आप परम पूज्य लाला जी साहब की याद दिला देते हैं। आप अक्सर ठाकुर जाति के लोगों को देखकर कह देते थे कि ठाकुर भगत न मूसर धनुहि। जिसके सामने या आते ही यह कह देते, वह मुश्किल से सत्संग में आ पाता। आप अक्सर ठाकुर जाति के लोगों को देखकर कह देते कि ठाकुर भगत न मूसर धनुहि। जिसके सामने या आते ही यह कह देते, वह मुश्किल से सत्संग में आ पाता। 42वां, आप हमेशा कहते कि एक ब्रह्म विद्या अगर कोई ब्राह्मण का लड़का करना चाहे तो उसमें तरक्की जल्दी हो जाती है। आप हमेशा कहते, यह ब्रह्म विद्या अगर कोई ब्राह्मण का लड़का करना चाहे तो उसमें तरक्की जल्दी हो जाती है। 43वां, आप माताओं एवं बहनों को बतलाते कि रामचरितमानस में लिखा है, एक ही प्रेम एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। इसलिए आप लोगों का एक ही धर्म है कि अपने पति का ध्यान करें एवं उनकी आज्ञा का पालन करें। देखिए, किसी ने भगवान को देखा नहीं है, इसलिए पति को ख्याल से नहला धुलाकर माला फूल चढ़ाकर चंदन टीका लगाकर अच्छे आसन पर बैठाकर खूब प्रेम से राम रघुवर पुरी प्रभुवर पाइमाम, राम रघुवर पुरी प्रभुवर रक्ष माम कहना चाहिए। इसके बाद उनको भी भूल जाना चाहिए और अपना ख्याल हृदय पर बाएं तरफ करके बैठना चाहिए और हृदय जाप में लीन हो जाना चाहिए। अपना अभ्यास सूर्योदय के पहले हो जाए। शाम को सब बच्चों के साथ प्रार्थना करें, फिर उनको पढ़ने के लिए कह दें, फिर अपना ध्यान वाली क्रिया करें। 44वां, आप कहते कि सत्य ही ईश्वर है, साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। औरतों को बच्चों को खिलाते समय भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि बिल्ली आई आदि आदि। इससे बच्चे डर जाते हैं और छोटे छोटे झूठ की शास्त्र ज़्यादा सजा बतलाते हैं, क्योंकि यह अक्सर होता रहता है। जैसे सब्जी खरीदने गए, कह दिए कि वहाँ तो इस भाव में मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो खरीद क्यों नहीं लिए। अगर कोई महंगा बेच रहा है तो उसका माल देखना चाहिए कि उसके माल में क्या अंतर है। 45वां, आपका कहना था अगर ब्रह्म विद्या का प्रचार एवं पैसे का संग्रह शुरू हो जाता है
तो वहाँ से ब्रह्म विद्या गायब हो जाती है, केवल पुस्तकें एवं प्रवचन ही बचता है। आपका कहना था कि अगर ब्रह्म विद्या का प्रचार एवं पैसे का संग्रह शुरू हो जाता है तो वहाँ से ब्रह्म विद्या गायब हो जाती है, केवल पुस्तकें एवं प्रवचन ही शेष बचता है। 46वां, आप सदा कहते थे गृहस्थ आश्रम राम नाम लेने का सबसे अच्छा आश्रम है। यहाँ पर सब काम प्रभु का समझकर करते हुए हमेशा अभ्यास किया जा सकता है। सन्यासी होने में हमेशा पतन का डर रहता है। अधिकतर जितने भी ज्ञानी संत महात्मा या ऋषि मुनि हुए हैं सब गृहस्थ आश्रम में वाले ही थे। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी धर्मपत्नी को अपने अध्यात्म मार्ग पर साथ साथ चलने का साथीन बना लिया, उसको जीवन ध्येय की प्राप्ति में आसानी हो जाती है। जैसे एक पहिए का रथ तेजी से नहीं चल सकता, वैसे ही साधक बिना धर्मपत्नी को साधन में अपने साथ लिए बिना जल्दी उन्नति नहीं कर सकता। 47वां, आप कहा करते थे सबको अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा तथा बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। जब दोनों कर्म नहीं करोगे तो मुक्त हो जाओगे। इसके लिए तरीका यही है, सब काम उस मालिक का समझकर करना चाहिए तथा सोते समय अच्छे बुरे कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए तथा जो संचित कर्म है उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हे ईश्वर मेरे गुनाहों को माफ़ करिए। प्रार्थना एवं हृदय जाप से ही संचित कर्म का क्षय हो जाता है और जो प्रारब्ध है जिसके अनुसार शरीर मिला है वह भोग कर कट जाता है। इस तरीके से आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। आपका कहना था कि साधकों को अपना आचरण व्यवहार खूब अच्छा बनाना चाहिए, यही साधन में तरक्की का मापदंड है। लोग अक्सर कहा करते हैं इतने दिन आए हो गया कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? आप सबको समझाते हुए कहते हैं कि भाई देखो, खाली समय में कितना याद है और आचरण व्यवहार में कितनी पवित्रता आई है। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। अगर ये बातें हैं तो निश्चित ही तरक्की हो रही है। अगर कुछ अंदर कुछ दिखलाई देना तरक्की का मापदंड नहीं है। 49वां, राम नाम के रास्ते में कहीं भी ठहराव का स्थान नहीं है। कभी कभी यह भासने लगता है कि अब यही अंतिम स्थिति है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर नया नया अनुभव होने लगता है। 50वां, पूजा क्रम में साधक ज्यों आगे बढ़ता है अपने आप परिवर्तन होता जाता है। पूजा क्रम में साधक ज्यों आगे बढ़ता है अपने आप परिवर्तन होता जाता है। 91वां, गुरुदेव से अपनी सब बातें और हालतें बतलाते रहना चाहिए या पत्र से लिखकर देते रहना चाहिए, जिससे गिरने का भय नहीं रहता। वह जब मुनासिब समझेंगे सुधार कर दिया करेंगे। अपनी हालत सबसे नहीं कहना चाहिए, नहीं तो जो हालतें आ रही हैं बंद हो जाएंगी।